तो शाम को दोस्तों ये बच्चे जो हैं सामने अपने घर के आगे ही इस जगह पर जहाँ पे कि अभी ये दिखाई दे रहे हैं, इस जगह पर ये अपनी फिजिकली फिटनेस या कह लीजिए छोटी मोटी एक्टिविटी इस जगह पर ये करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। तो उम्मीद तो मैं यही करूंगा कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। तो आज निकल पड़ा हूं मैं अपने गांव की तरफ। जैसा कि कल ही रात एक घटना घटी है गांव में, और वो घटना घटी है गांव के आखिरी हिस्से की तरफ जो घर है उसके पास। सो अभी चलते हैं उस घर के पास और आपको दिखाते हैं उस घर से क्या चीजें रही और किस तरह से लेपर्ड कब आया, क्या हुआ, क्या उन लोगों ने लेपर्ड को आते हुए देखा या नहीं। तो अभी साथ में कुछ बच्चे हैं मेरे, ये भी चलना चाहते हैं मेरे साथ। और अभी मैं जैक को घुमा रहा था, तो अभी से तो वापस मैं घर छोड़ के आता हूँ और फिर चलते हैं गांव की तरफ। तो उम्मीद है आप जरूर ब्लॉग में बने रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी फाइनली जैक को ये प्रियांशु घुमा कर लेकर आ रहा है, क्योंकि ये काफ़ी देर से घर में कर रहा था हल्ला। सो अभी जैक आ चुका है और इसे मैं घर छोड़कर आ जाता हूँ। ला दिखा, मैं छोड़ दूंगा तेरे को, फिर वही दिक्कत रहेगा। चलते हैं गांव की तरफ। और अभी हमें सड़क से ही हमें थोड़ी आगे जाना होगा, क्योंकि एकमात्र यही रास्ता है। और बाकी आप देख ही पा रहे हैं सड़क की तरफ किस तरह से ये ओपन है, और सामने इधर गांव है, बगीचा। जिस रास्ते से अभी हमें जाना है, तो ये रास्ता है कुछ इस तरह खेतों के बीचों बीच में होते हुए जा रहा है। और अभी साथ में ये बच्चे हैं मेरे, और ये चल रहे हैं मेरे आगे आगे। तो कुछ इस तरह से ये देखिए, ये की है बाढ़ और ये की है बाढ़। तो रात के समय इस जगह बगीचे में भी काफ़ी बार लेपर्ड और टाइगर आ गया है। ऐसा नहीं है कि लेपर्ड और टाइगर सिर्फ गांव के आखिरी हिस्से की तरफ आता है, इन जगहों में भी वाइल्ड एनिमल्स के पीछे लेपर्ड और टाइगर आ जाता है। दोस्तों आपको दिखाऊं सामने, जैसा कि ये है इन जगहों में सामने, ये देखिए ये गांव का हिस्सा ही है और गांव का बीचों बीच वाला हिस्सा है। सामने ये लास्ट से इस साइड में को घेर बाढ़ की है, बट उसके बावजूद भी इस जगह पर रात के समय काफ़ी ज़्यादा स्पॉटेड सांबर, डियर, ये सभी एनिमल्स आ जाते हैं। क्योंकि घरों के बाहर जो लाइट जल रही है उस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स आता है। और वाइल्ड एनिमल्स जब आता है इस जगह से, तो इन्हीं के पीछे लेपर्ड और टाइगर दोनों आ जाते हैं। और रात भर इस जगह पर बहुत ज़्यादा कॉलिंग होती है। तो इस जगह से ओपन है, जिस वजह से वाइल्ड एनिमल सीधे क्रिकेट ग्राउंड से होते हुए आगे गांव की तरफ आ जाता है। और ये रास्ता जा रहा है सामने क्रिकेट ग्राउंड की तरफ, बट ये रास्ता तो नहीं था, अभी घेरबाड़ नहीं है, तो इसलिए रास्ता फिलहाल के लिए बना हुआ है। तो कुछ इस तरह से अभी हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, और ये है घर। तो चलो अभी चलते हैं इस रास्ते पे आगे की ओर। और इस साइड ये कुछ घास फूस से बनाई बाड़ है, जिससे कि हमें थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाती है, पर प्रॉपर प्रोटेक्शन ये नहीं है। वो जगह है जहाँ पर मैंने अक्सर आपको कई बार स्पॉटेड डियर दिखाए हैं। तो इस जगह से स्पॉटेड डियर
देखने को मिलते हैं। और सुबह की जो मेरी मॉर्निंग वॉक होती थी पहले, मैं उस जगह से आता था सामने, वहाँ से यूँ आते हुए इस जगह की ओर, और सामने इस जगह पर जहाँ पर कि अभी ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं और सामने ये घर दिखाई दे रहा है, इस घर के आसपास में काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलता था दोस्तों। सो अभी दिन के समय कुछ इस तरह से इस जगह का ये दृश्य देखने को मिल रहा है। तो अभी फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं उस घर के पास में, जहां से कल रात लेपर्ड ने दी थी दस्तक और लेकर चला गया एक कुत्ते के बच्चे को। फिलहाल ही अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले, जैसे कि बड़ी दिवाली का दिन था दोस्त, बड़ी दिवाली के दिन लेपर्ड ने गांव में दी थी दस्तक और चाहा था बच्चों को झपटना, बट वो कोशिश उसकी नाकामयाब रही। जैसा कि कुछ दिन पहले काला ढूंगी में भी घटना हुई थी और काला ढूंगी में लेपर्ड ने एक 9 साल की बच्ची को उठा लिया था और जान से मार दिया था। सो अभी हम आ चुके हैं इस घर पर। हमने आई थिंक कि ये जो आप देख पा रहे हैं बेबी डॉग, तो ये डॉग उसी कुत्ते के बच्चे का हो। और चलो पता करते हैं इन बच्चों से क्या चीज़ें हुई थी कल रात। सो अभी ये सभी शर्मा रहे हैं और भाग रहे हैं। इस तरह से ये इनके घर के चारों ओर का दृश्य है, आपको दिखाऊं मैं सामने। इधर से इधर भी पूरी तरह से ये ओपन है और किसी तरह से सुरक्षा तो मैं नहीं कहूँगा। और सामने ये देखिए, ये लगा हुआ है इनका खेत, फॉरेस्ट से, जंगल से। तो इस जगह से वाइल्ड एनिमल्स अक्सर आ जाता है। और कुछ दिनों पहले तो सामने इस जगह पे को टाइगर ने एक स्पॉटेड डियर को किल कर दिया था। फिर बाद में फाइनली उसे लेकर भी चला गया। बट आप देख लीजिए घर के पीछे ये सामने इनका घर है और इधर बैक साइड में पूरी तरह से ये जंगल सा है। तो इस जंगल से लेपर्ड या टाइगर किसी को भी घर के पास में आने में होती आसानी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस घर में काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, तो आई थिंक कि लेपर्ड ज़रूर बच्चों की ताक में रहा होगा। और जैसे कि आजकल सभी लोग अलर्ट हो चुके हैं और अपने अपने कुत्तों को घर के अंदर बांध रहे हैं, तो पता नहीं कल रात कैसे इनका कुत्ता बाहर रह गया और जिसे लेपर्ड ने उठा लिया। सो ये घटना हुई है। बट अभी इस घर के जो बच्चे हैं वो कैमरे के आगे आने में शर्मा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं। बट मैं फिर भी आपको इनके घर के ये चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ। तो सामने फिर से देख लीजिए, ये इनका घर है और घर के चारों तरफ कुछ इस तरह से ये जंगल सा हुआ है। और ये है देखिए इनके घर के पास में ये छोटी सी लकड़ियों की बनाई हुई बाड़, क्योंकि अभी वाइल्ड एनिमल्स का खतरा इतना ज़्यादा हो गया है दोस्तों कि सामने ये फाइनली जहाँ पर कि आप देख पा रहे हैं ये लालटेना के सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कुरी बोलते हैं दोस्तों। तो ये अभी पूरे खेत में लालटेना ने अपना कब्जा कर लिया है और जिसमें कि शेर या लेपर्ड दोनों आसानी से छुप सकते हैं। आपने सुना ही होगा, शेर तो ये भी बोलता है कि अगर उसके पास वो पूंछ नहीं होती ना तो वो पत्तों के नीचे भी खुद के शरीर को छुपा लेता। सो देख लीजिए किस तरह से अभी इनके खेत में लालटेना ने कब्जा कर लिया है और साथ में किस तरह की ये लोकेशन है। तो इस जगह से पूरा ये जंगल का पोर्शन होने की वजह से वाइल्ड एनिमल्स इनके घर के पास में आसानी से आ जाते हैं। नहीं तो दोस्तों ये देखिए कितने प्यारे से ये फलों के पेड़ हैं जिन पे कि फल भी आ रहे हैं और साथ में अभी बच्चे हैं। दिन के समय काफ़ी अच्छे से इस जगह पर घूम पा रहे हैं, बट रात के समय ये जगह बहुत ही खतरनाक हो जा रही है और लेपर्ड आए दिन अपनी दस्तक देता जा रहा है। ये घर के पास में ही ये है यहाँ पे क्रेशर पॉइंट, जो कि अभी कुछ ही टाइम हो रहे हैं इस जगह पर इसे आए हुए। तो
इस जगह पर तो हल्की फुल्की घेर बाड़ है, तार बाड़ की है, बट इस साइड में अभी मैं कहूँगा कि पूरी तरह से ये ओपन ही है। किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन इस जगह पर नहीं नज़र आ रही है। बेसिकली ये झाड़ी है जिसपे कि हल्की फुल्की इन्होंने झाड़ी की थी, बट उसे भी लालटेना ने कवर कर लिया है। सो इस जगह पर बहुत ज़्यादा खतरनाक ये जगह बनती जा रही है दोस्तों। और आए दिन लेपर्ड और शेर दोनों, लेपर्ड और टाइगर दोनों अपना आतंक इस क्षेत्र में बनाए हुए हैं। सो चलो पता करते हैं इन बच्चों से, क्या इन्हें कुछ आइडिया है कि कब लेपर्ड आया था। जैसा कि मैं तो यही सोचूंगा कि ये सभी सो रहे होंगे, बट फिर भी इन्हें बाद में जब ये उठेंगे ये तो पता चल ही गया होगा कि क्या टाइम हो रहा था और कितने बजे लेपर्ड इनके कुत्ते को लेकर गया। तो आपको बता दूं, ये बच्चे हैं सामने, जैसा कि ये है इनकी बड़ी लड़की, ये है छोटी, एंड ये है सबसे छोटा। ये 4 बच्चे हैं इनके। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लेपर्ड इनकी फिराक में भी ज़रूर हो, क्योंकि 12 तारीख को गांव में एक लेपर्ड आया था जिसने कि घर के बाहर बच्चे फोड़ लेते पटाखे, उन पर हमला करना चाहा। सो आज ये हैं सामने, तो इनसे पूछते हैं, तुम लोगों ने देखा लेपर्ड को कल रात? किसने देखा? ले आते वक्त देख लिया? और ये पंजा लगा, पंजे लगे हैं अभी निशान। तो दोस्तों अभी उन निशानों को भी देखेंगे। तो किस समय ले गया रात को, कुछ पता है? हाँ, ले गया था तुम्हारे 12-1 बजे। इन बच्चों का कहना है कि रात के समथिंग यही कोई 11 से 12 बजे का टाइम था जब लेपर्ड आया इनके घर के पास में, और इनकी मम्मी ने उसे देखा तो वो कुत्ते को ले जाते हुए दिखाई दिया। बाकी ये जब तक बाहर आते तो आपको पता ही है लेपर्ड की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है, तो पल के झपकते ही लेपर्ड कहाँ से कहाँ जंप कर जाता है। सो ये लोग तो नहीं देख पाए होंगे, ज़रूर इनकी मम्मी ने देखा होगा। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कुत्ता चले गया? चिल्लाया वो? गला पकड़ा, क्या करा एक बार? तो कहाँ को ले गया कुछ पता है? नीचे को ले गया। वहां से नीचे को ले गया? तो चलो दोस्तों आइए पहले तो देखते हैं उसके पैरों के निशान। और एक चीज और बता मेरे को, कल रात तुम्हारा कुत्ता बाहर कैसे रह गया? तुम लोग अंदर नहीं बांधते हो? दही में रहता था, बड़ा वाला, छोटा वाले को हमने अंदर। तुम सोए नहीं थे उस समय? मम्मी फोन देख रही थी, पापा सो गए थे। तो दोस्तों ये लोग सोए नहीं थे और वो लोग फोन वॉच कर रहे थे। जैसा कि फोन पे कुछ भी वीडियो या कुछ देख रहे होंगे, तो वो देख रहे थे। उस बीच में कुत्ता भी बाहर घर के दरवाजे पे बैठा हुआ था। नहीं तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, इस जगह पर लेपर्ड और टाइगर की दस्तक बहुत ज़्यादा है। सभी लोग अपने पालतू कुत्तों को, जानवरों को घर के अंदर रखते हैं। तो उस टाइम तक ये सोए नहीं थे, इसी वजह से डॉग इनके घर के दरवाजे के पास में बैठा हुआ था। तो लेपर्ड कई देर से उसकी जरूर निगरानी कर रहा होगा। जैसे ही वो गेट से इधर उधर थोड़ा आया होगा तो लेपर्ड ने उसे झपट लिया होगा। तो चलो अभी चलते हैं, देखते हैं उसके पैरों के निशान, और ये भी देखेंगे कि वो कहां से कहां को उसे लेकर गया। सामने इस जगह पर आप देख पा रहे हैं, ये है लेपर्ड जब इस जगह पर जंप करके आया, और ये निशान सामने दिखाई दे रहे हैं कुत्ते के, जो कि खुद के बचाव के लिए उसने इस जगह पर लगाए। और सामने इस जगह पर भी कुछ निशान हैं, बट सुबह से बच्चे इस जगह पर चल रहे हैं तो थोड़ी वो निशान मिट चुके हैं। बट सामने इस जगह पर ये देखिए, ये कुत्ते के निशान दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर कि डॉग खुद को सेव करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। और आई थिंक इस वाले घर के दरवाजे पे बैठा था कुत्ता, तो कुत्ता बैठा था वहाँ। तो इस बीच में कुत्ते को लेपर्ड सामने इस गेट से यहाँ तक जब कुत्ता आया, और यहाँ पे आकर उसने सोचा होगा कि यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, खोई है, इस पे हम लोग बैठते हैं दोस्तों। हमारी लोकल लैंग्वेज में इसे खोई बोलते हैं, जो घर की बाउंड्री के पास में या घर के आगे आंगन में बनाई जाती है,
जिसमें कि हम आराम से बैठ जाते हैं। आपको दिखाता हूँ किस तरह से बैठते हैं। तो दिखा यहाँ पे बैठकर कैसे बैठते हो इसमें। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इस खोई का यूज करते हैं। तो इस पे इस तरह से बैठते हैं और सामने जब कुत्ते ने देखा होगा कि यहाँ पे ये खोई आ चुकी है, इससे मैं खुद को कंट्रोल कर लूँगा और लेपर्ड के चुंगल से खुद को छुड़ा लूँगा। सो उसने ये नाखून लगाया इस जगह पर खुद को रोकने के लिए, बट लेपर्ड के आगे कुत्ते की कहाँ चलती और लेपर्ड उसे लेकर चला गया। तो चलो आइए देखते हैं वो किस तरफ उसे लेकर गया। आओ बच्चों, कहाँ को लेकर गया बताओ। तो उसने वहां से उसे उठाया और यहीं से सामने इस जगह से जहाँ पे कि ये लड़का बैठा है, यहाँ से जंप करके कुत्ते को लेकर गया और सामने इधर से इस जगह को, और इस जगह से आपको आगे की ओर दिखाता हूँ। तो इस जगह से सामने ये थोड़ी ओपन सा रास्ता हो रहा है, बट यहाँ से वो कहाँ को रात के समय लेकर गया इन लोगों को भी उसका नहीं अंदाजा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ यहाँ तक उसे देखा और इसके बाद वो कहाँ को उसे लेकर गया उसका कोई नहीं पता। क्योंकि ये देखिए इस तरह से ये जंगल सा है और लेपर्ड किसी भी तरफ भाग सकता है। सो अभी इस जगह पर कुछ ये लालटेना की झाड़ियाँ काटी तो गई हैं, बट फिर भी चीज़ें हम लोग सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से लेपर्ड उस डॉग को उठाकर लेकर गया आगे की तरफ। तो हल्की इस जगह से झाड़ी ये दबी तो नज़र आ रही है, बट इससे नहीं कह सकता हूँ कि हाँ इस जगह से लेकर गया हो, बट हाँ फाइनली वो कुत्ते को उठाकर लेकर चला गया। तो दोस्तों फाइनली क्लियर नहीं कर पाया हूँ कि किस जगह से वो रात के समय कुत्ते को लेकर गया, बट जो चीज़ें थी वो क्लियर है कि हाँ कल रात लेपर्ड ने कुत्ते को उठाया है और अभी गांव की तरफ लेपर्ड की दहशत बनी हुई है। दोस्तों अभी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, जिन्हें कि अभी मैं कहूँगा लेपर्ड से खतरा रहेगा आगे भी, क्योंकि अभी लेपर्ड अपनी एक्टिव मोड में है और ना जाने कब किस हादसे को अंजाम दे दे। तो मैं तो यही कहूँगा कि कुछ ऐसी घटना ना घटे जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो। तो करते हैं दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त और फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट कंटेंट में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। तो दोस्तों अभी फाइनली आ चुका हूं मैं उस जगह से जहां पर कि कल रात लेपर्ड ने दी थी दस्तक और लेकर चला गया कुत्ते को। सो अभी कुत्ता तो चला गया, बट उसका बच्चा है जो कि अभी काफी छोटा है दोस्तों। सो देखते हैं आप किस तरह की हरकतें दिखाता है लेपर्ड फिर से उस जगह पर और क्या चीज़ें आगे देखने को मिलती हैं।